क्या आपको भी किसी डॉक्टर ने ये इन्हेलर दिया है और आप इसको लेने से डर रहे हैं? आपको लग रहा है कहीं आदत ना पड़ जाए या लंग्स में नुकसान ना हो जाए या इस इन्हेलर के अंदर स्टेरॉइड ना हो जिससे आप डिपेंडेंट हो जाएं? तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। कि पहली बात, इन्हेलर नाम की जो दवाई होती है उसे हम बोलते हैं इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर। जैसे कि आप कोई नेबुलाइजर लेते हैं, इन्हेलर लेते हैं, तो अलग अलग डिवाइसेस में आती है और ये दवाई डायरेक्टली जा कर के आपके लंग्स के अंदर जो ब्रोंकस होते हैं, जिनकी नैरोइंग हो जाती है, चोकिंग हो जाती है, स्वेलिंग होने की वजह से हवा का रास्ता नैरो हो जाता है, तो डायरेक्टली जो दवाई होती है लंग्स में, ब्रोंकस में जा कर के इसको खोल देती है। तो ये फास्ट एक्टिंग होती है, डिपेंडेंसी नहीं क्रिएट करती है, सेफ होती है, साइड इफ़ेक्ट्स ऑलमोस्ट ज़ीरो होते हैं। तो इसको लेने से कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है? ना लेने से नुकसान हो सकता है। तो अगर डॉक्टर ने आपको लिखा है तो कुछ उस हो सकता है उसने टेस्ट करे हों, पीएफटी टेस्ट वगैरह करे हों, तो उसको लगा हो कि अस्थमा है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, कौन सी स्टेज है, वो तो आपने जिस डॉक्टर को दिखाया होगा वो बेटर बता सकते हैं। बट स्टेज 1 अस्थमा में भी इन्हेलर लेना होता है और अगर आप नहीं लेंगे तो जो एयरवे होते हैं, जो पाइप होते हैं, उसमें स्वेलिंग ये परमानेंट रह जाएगी, खुलेगी नहीं। तो इसमें रिमॉडलिंग हो जाएगी। रिमॉडलिंग मतलब इसमें परमानेंट चेंजेस हो जाएंगे। तो अगर आपका अस्थमा कभी-कभी आपको हो रहा है, तो रिमॉडलिंग होने की वजह से वो परमानेंट अस्थमा या सीओपीडी में बदल सकता है। तो अगर डॉक्टर ने आपको लिखा है, तो आपको लेना ज़रूर है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसकी टेक्निक सही होनी चाहिए लेने की, डोज़ सही होनी चाहिए, टाइमिंग सही होनी चाहिए और ड्यूरेशन सही होनी चाहिए। तो अलग-अलग तरीके के इन्हेलर आते हैं, जैसे कि इसमें रोटा कैप्सूल डालते हैं, कैप्सूल फॉर्म में होता है, इसमें जाली होती है, इसके दोनों पिन्स को दबा के इसमें कैप्सूल में छेद हो जाता है और मुंह में लगा करके नेक पीछे करके इसको लंबा खींच के रोकना होता है। तो इसको लेने का तरीका सही होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको लेने के बाद ऐसा हो सकता है कि गले में आपको थोड़ी सी इरिटेशन हो, ड्राई कॉफ हो, खांसी हो, क्योंकि इसमें पाउडर भी होता है, कई बार वो गले में लग जाता है। तो टेक्निक सही रहेगी तो गले में पाउडर कम से कम लगेगा, दवाई गले में कम से कम लगेगी, लंग्स में जाकर के रिलीफ ज़्यादा से ज़्यादा करेगी। तो कुल्ला ज़रूर करना है पानी से इसको लेने के बाद। चाहे आप ये ड्राई पाउडर इन्हेलर लें या ये एक डिवाइस होती है जिसे बोलते हैं मीटर डोज इन्हेलर, जो स्प्रे फॉर्म में निकलती है, तो इसके बाद भी आपको कुल्ला करना है। कुछ न्यू डिवाइसेस आ गई हैं, जैसे कि ये सिंक्रो ब्रीथ है, ऑटोमेटिक इन्हेलर होता है या मल्टी इन्हेलर होता है। इस तरीके के कुछ एडवांस मशीनें मौजूद हैं। तो अगर डॉक्टर ने आपको लिखा है तो आपको दवाई लेनी है, ये बिल्कुल सेफ है, इफ़ेक्टिव है, डोज सही होनी चाहिए, ड्यूरेशन सही होना चाहिए, ठीक है? और इसको लेने के बाद आपने कुल्ला ज़रूर करना है। थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट आपको हो सकते हैं, जैसे गले में इचिंग हो सकती है, ड्राइनेस हो सकती है, ठीक है? ड्राई कॉफ़ है तो कभी-कभी बढ़ सकती है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए और पानी का कुल्ला इसको लेने के बाद ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।